वेलकम बैक लवलीज पार्ट 2 में हम देखते हैं कीन एक रूम को जाकर नॉक करता है। फिडल और स्टाइल उस पर ध्यान रखते हैं। कीन अंदर चला जाता है। स्टाइल कहता है वो किसे देखने आया होगा। फिडल कहता है अपने लवर से वो ऐसे मिलने आया होगा। स्टाइल कहता है अगर वो डेट कर रहे हैं तो होटल में क्यों मिलना। अगर तुम मुझे ऐसे होटल में मिलने को कहोगे मुझे लगेगा तुम कुछ छिपा रहे हो। शायद वो लिली से छिप रहा है। फिडल कहता है और तुमने कहा था तुम्हें कुछ जानते ही नहीं हो। स्टाइल कहता है ये सब कुछ तुमसे सीखा है। अब क्या वेट करेंगे उसके बाहर आने का। फिडल कहता है तुम वेट कर सकते हो, अगर नहीं तो घर चले जाओ। स्टाइल कहता है मैंने हेल्प करने को कहा है तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे पास प्लान है, हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा। फिडल कहता है तुम क्या करने वाले हो। दूसरी और मंत्री की वाइफ कहती है अच्छा हुआ तुमने यहाँ बुलाया लिली, मैं तो बोर हो गई थी। लिली कहती है हमें कभी कभी मज़ा करना चाहिए। आदमियों के पास तो स्वीट कैंडीज होती हैं, हम औरतों को भी कभी ट्राई करनी चाहिए वो कैंडीज। वो औरत कहती है बिल्कुल ठीक। लिली जाकर लड़कों को कहती है वो लड़का कहाँ है, उसे मैंने खास तौर पर चुना था। एक लड़का कहता है पता नहीं। लिली उसे कॉल करने लगती है। तभी कैंट वहाँ आ जाता है और कहता है मैं टॉन की जगह पर आया हूँ। लिली कहती है टॉन कहाँ है, वो उसका फेवरेट है। कैंट कहता है उसके पेट में दर्द था पर मैं भी उस काम में अच्छा हूँ। लिली कहती है नहीं मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। कैंट चुपके से उस औरत के पास जाकर उसे कहता है क्या मैं हेल्प करूँ। लिली कैंट की ओर देखती है। वो औरत कहती है हाँ। कैंट उसकी गोल्फ खेलने में हेल्प करता है। बाइसन कैंट की ओर दूर से देखता है। कैंट उस औरत का हाथ पकड़कर उसे सिखाता है। वो कहती है तुम्हारा नाम क्या है। कैंट कहता है मेरा नाम तोनखाओ है। वो औरत कहती है क्यूट नाम है, क्या आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगे। कैंट कहता है हाँ पर लिली आकर कहती है मैंने इसे हेल्प करने को कहा था, मुझे पता है तुम्हें स्वीट लड़के पसंद हैं, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा आज पूरा दिन। बाइसन जेलस होता है। वही स्टाइल वेटर के कपड़े पहनकर कीन के रूम को नॉक करता है। नॉट आकर कहता है हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। स्टाइल कहता है पर ये तो आपके रूम का ही ऑर्डर है। नॉट कीन को पूछता है। कीन कहता है मैंने कुछ नहीं मंगवाया। नॉट कहता है गलत ऑर्डर आ गया होगा। तभी कीन गन स्टाइल की ओर करते हुए कहता है मुझे नहीं लगता तुम गलती से आए हो। स्टाइल रूम में चला जाता है। नॉट डोर को बंद कर देता है। फिडल आकर डोर को नॉक करता है। कीन कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि तुम कब सामने आओगे। फिडल रूम में आता है। वहीं लिली कहती है ये लड़का कैसा लगा। वो औरत कहती है परफेक्ट है। कैंट जूस लेकर आता है। वो औरत कहती है मुझे मैडम मत कहो, मेरा नाम लो, मुझे पीनट कहकर बुलाओ। कैंट कहता है नट बाथरूम में चली जाती है। लिली कहती है ये मत सोचना तुम चुपके से ये सब कुछ कर लोगे। कैंट कहता है सॉरी मैं बस प्रूव करना चाहता था मैं इस काम में अच्छा हूँ। लिली कहती है अच्छा है तुम उसे पसंद आए, तुम्हें एक और मौका देती हूँ। उसका बर्थडे आने वाला है, तुम्हारे जैसे लड़के उसका और उसके दोस्तों का ख्याल रखें। क्या तुम्हें ये कर सकते हो। तुम्हें लड़के पसंद हैं या लड़कियां। कैंट कहता है मुझे लड़के पसंद हैं, पर काम में जेंडर और एज का कुछ लेना देना नहीं है। लिली कहती है अपने जैसे कुछ और लड़के ढूंढ कर दो, वो हैंडसम होने चाहिए। कैंट कहता है ठीक है और वो बाइसन को इशारा करता है। दूसरी ओर कीन कहता है गन नीचे करके अपने बॉयफ्रेंड के पास बैठ जाओ। फिडल घर रखकर स्टाइल के पास बैठकर कहता है स्टाइल को जाने दो, ये हमारे बीच है, उसका कुछ लेना देना नहीं है इससे। कीन कहता है जो भी तुम्हारी लाइफ में है उसका लेना देना है, कोई होशियारी दिखाई तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा। फिडल कहता है डरो मत, इसमें हिम्मत नहीं है गोली चलाने की। कीन कहता है तुम्हें लगता है तुम बढ़िया हो, मुझे पता था तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मैंने जीपीएस लगाया था तुम्हारी कार में। फिडल स्माइल करता और कहता है कि तुम अभी भी बुद्धू हो, तुमने इतना सब कुछ किया पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। कीन कहता है इस बार नहीं रहोगे। नॉट कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये लोग कौन हैं। कीन कहता है बाद में बताऊंगा। फिडल कहता है तुम्हें लगता है तुम नॉर्मल ज़िंदगी जी पाओगे, चाहे तुम मुझे मार भी दो तुम्हें छिपकर ही रहना पड़ेगा, वो हमें खुश नहीं होने देगी, वो हमें पास चाहती है, उसने हमारे पेरेंट्स को मारा था। कीन कहता है ये सच नहीं है, माँ ऐसा नहीं कर सकती। फिडल कहता है वो हमें अपने डॉग्स की तरह समझती है। स्टाइल कीन के हाथ को पकड़कर उससे गन छीनने की कोशिश करता है। फिडल दूसरी गन उठाकर उन्हें रोकता है। कीन कहता है नॉट को कुछ मत करना। फिडल कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने को कह रहे हो, पहले तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मारने वाले थे। कीन कहता है तुमने कहा उसने हमारे पेरेंट्स को मारा है तो मुझे कुछ बताना है तुम्हें। फिडल कहता है अब क्या नई गेम खेल रहे हो तुम। कीन कहता है तुमने ये काम छोड़ने को कहा था ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सको। फिडल कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। कीन कहता है उसने तुम्हें छोड़ा नहीं था, माँ ने उसे मरवा दिया था क्योंकि वो तुमसे ये काम करवाते रहना चाहती थी। फिडल कहता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब कुछ मुझे। कीन कहता है उसने मना किया था वरना वो मुझे मार देती। फिडल गुस्सा होता है और उदास भी और कहता है डील करते हैं, लिली के बारे में बुरे कामों के सबूत दो हमें अपने बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी के बदले में। स्टाइल नॉट को पकड़ता है। कीन कहता है उसे कुछ मत करना।
फेडरल कहता है ये तो तुम पर है, तुम उसे माँ से ज़्यादा प्यार करते हो या नहीं। फेडरल बाहर जाता है। स्टाइल केन को लात मार कर कहता है ये मुझे गोली मारने के लिए, और वो नॉट को लेकर चला जाता है। वहीं बाइसन कहता है तुम सबको पटाने में अच्छे हो, उस औरत को तुम पसंद आए। कैंट कहता है क्या जेलस हो, चिंता मत करो, मुझे जवान लड़के ही पसंद हैं। बाइसन हंसता है। कैंट कहता है अगला काम आसान होगा, वो हम पर भरोसा करती है अब। बाइसन कहता है यहाँ से मैं और फेडर सब संभाल लेंगे। कैंट कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा मैं हेल्प करूँगा तो एंड तक करता ही रहूँगा, फिर नई शुरुआत करेंगे हम दोनों। कैंट बाइसन के गाल पर किस करता है। बाइसन कहता है क्या एक और काम में हेल्प करोगे। कैंट कहता है किसमें। बाइसन कहता है ये मुझे पहनाओ। कैंट कहता है ये तो तुमने समुद्र में फेंक दिया था ना। बाइसन कहता है हाँ, पर तुम्हें बचाते हुए ये मैंने उठा लिया था। कैंट नेकलेस बाइसन को पहनाता है और कहता है कि पहले तुम बहुत ही गुस्सा था, पर फिर भी तुमने मुझे बचा लिया। मुझे लगता है सच में मेरे पास शक्ति है सबको पटाने की, खास तौर पर तुम्हें। बाइसन कहता है अच्छा होता अगर मैं नेकलेस के साथ तुम्हें भी समुद्र में छोड़ आता। कैंट कहता है क्या टाइटैनिक की तरह, तुमने देखी है। बाइसन कहता है हाँ, अपने डैड के साथ देखी थी, पर हीरो मर जाता है आखिर में। कैंट कहता है हाँ, पर तुम्हें पता है मैंने कहीं पढ़ा था जैक उस लकड़ी के डोर पर चढ़ सकता था, पर वो अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता था तो उसने सैक्रिफाइस कर दिया रोज को बचाने के लिए। पर मैं जैक नहीं हूँ, मैं श्योर करूँगा कि हम दोनों जिंदा रहें। वो बाइसन को पकड़कर कहता है मैं इस दुनिया का राजा हूँ। बाइसन कहता है बस करो, वैसे मुझे एक और सीन याद है। कैंट कहता है कौन सा। बाइसन कहता है कार वाला। कैंट कार चलाने की एक्टिंग करता है। बाइसन उसे पीछे से पकड़कर किस करता है और वो कैंट की उंगलियों को लिक करता है और वो किस करती हैं। किस करने के बाद बाइसन कहता है मैं तो सीन रिक्रिएट कर रहा था। कैंट कहता है क्या वो पार्ट भूल गए, कार के शीशे पर ऐसे हाथ रखने वाला। बाइसन कहता है असली कार में जाने तक का वेट करो। कैंट कहता है प्रॉमिस ना। बाइसन कहता है हाँ। वहीं फेडल अकेले बैठकर रोते हुए अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करता है, जो प्लान उन्होंने बनाए थे और उसके मरने की बात। स्टाइल आकर उसके आंसू साफ करते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो किसी बारे में भी। फेडल कहता है मैंने हमेशा खुद को ब्लेम किया, मैंने सोचा वो मुझे मेरी वजह से छोड़कर चला गया क्योंकि वो मुझसे डरता था, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता था। स्टाइल कहता है ये पता लगने के बाद मैं समझ गया हूँ कि क्यों तुम वैसे थे। फेडल कहता है मैं कोई उम्मीद नहीं करना चाहता जो टूट जाए, मैंने कभी सोचा नहीं था वो मेरी वजह से मर जाएगा। अगर मैं ये काम नहीं छोड़ने को कहता, उसके पास नहीं जाता, तो शायद वो जिंदा होता। स्टाइल कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, लिली ने उसे मारा है, तुम्हारा पूरा हक है प्यार करने का, उसके साथ रहने का। फेडल कहता है तुमने देखा ना, मेरे प्यार से सिर्फ तुम मौत की ओर जाओगी, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, अपनी लाइफ जियो, मेरे साथ मत रहो। स्टाइल कहता है तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे बुरा लगा, मैं ऐसा नहीं हूँ जो अपने प्यार को छोड़कर चला जाऊँ अपनी लाइफ को बचाने के लिए। प्यार ऐसा है जिसके लिए हमें साथ में फ़ाइट करते हैं, मुश्किलों में साथ रहते हैं। अगर मैं डरता तो मैं उस दिन ही भाग जाता जब मुझे पता चला तुम हिटमैन हो। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जैसे भी तुम हो मैं तुम्हें चाहता हूँ। फेडल प्यार से स्टाइल की ओर देखता रहता है। स्टाइल उसके फेस को प्यार से पकड़कर उसके आंसू साफ करते हुए कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। तुम जितनी केयर करते हो मेरे बारे में, ये देखकर मुझे यकीन हो गया है मैंने गलत इंसान से प्यार नहीं किया है, तुम प्यार डिजर्व करते हो सबकी तरह। स्टाइल फेडल को किस करता है, फिर उसके माथे पर किस करता है। फेडल स्टाइल को कस के हक करता है और वो रोता ही रहता है। इसी के साथ ये सैड सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।